5 साल के अगर हम विकास की बात करें तो उसको कैसे देखें? विकास बहुत अच्छा करा धीरेन्द्र ठाकुर ने। उसके बाद यहाँ फिल्म सिटी आई है, उसका भी प्रस्ताव धीरेन्द्र ठाकुर ने ही पास करवाया है। तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन या स्टार्टअप्स या यंगस्टर को कुछ ऐसा बढ़ावा दे रही है। तो हमारे यहाँ जो है ना पैसों का एक मूव रह गया है और जातिवाद का रह गया सिर्फ। हमारी पसंद तो धीरेन्द्र ठाकुर ही है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूं गौतम बुद्ध नगर के विलासपुर गांव में। जेवर विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है और हम आज अपनी चुनावी यात्रा लेकर यहां पहुंचे हैं। और ऐसे में वाजिब सवाल होंगे क्योंकि अब की बार हम जो लोगों से उनकी राय जान रहे हैं वो केवल एक मुद्दे को लेकर कि अब की बार चुनाव आखिर किस मुद्दे पर होगा या मुद्दों पर नहीं किसी फेस पर होगा। हम उनसे बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के गणमान्य लोग हैं, क्योंकि यहाँ का वोट रेशो भी हम पता करेंगे उनसे, क्योंकि अच्छा खासा वोट जो है वो बिलासपुर में आता है, बिलासपुर कस्बे में। क्या कहेंगे सर? पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मुझे अब्दुल सलाम कहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? अब्दुल सलाम सैफी। अब्दुल सलाम सैफी। अच्छा सैफी जी, ये बताइए कि यहाँ का कितना वोट है अगर देखा जाए तो? तकरीबन 7-7.5 हजार वोटिंग है बिलासपुर कस्बे की। यूपी की सबसे छोटी टाउन एरिया है, नगर पंचायत है, सबसे छोटी। चलिए, अच्छा दूसरी बात अगर हम करें कि यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम का जो वोट रेशो है वो कैसा है? दोनों 50-50 हैं। 50-50 है तकरीबन। अच्छा, अब की 60 भी हो सकते नहीं तो 50-50 हैं। अच्छा 50-50 है। मतलब ये अब की बार जो चुनाव है उसे कैसे देख रहे हैं आप? मतलब देखने में तो ये है, अभी तो टाइम बाकी है। हाँ। और चुनाव कुछ चंद घंटे एक रात पहले ही बदल जाता है। हाँ। फिलहाल अपने जितने कैंडिडेट्स हैं हाँ। जो खड़े हुए हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन अभी रुझान कुछ पता नहीं है कि किस तरफ वोट बैठेगा, किस करवट ऊँट बैठेगा, कुछ पता नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल आज के हालात में क्या है? आज के हालात में यह है, धीरेन्द्र शर्मा जी, हाँ। धीरेन्द्र ठाकुर साहब हाँ। बढ़त लिए हुए हैं। फिलहाल हाँ। कस्बे में आ रहे हैं जा रहे हैं, कई राउंड उनके लग भी चुके हैं और मौजूदा हालत में वो एमएलए भी हैं। तो क्या उम्मीद बढ़त में कैसे देखते हैं? फिलहाल धीरेन्द्र ठाकुर। अच्छा, 5 साल के अगर हम विकास की बात करें तो उसको कैसे देखते हैं? विकास बहुत अच्छा करा धीरेन्द्र ठाकुर ने। विकास हुआ है एज ए पार्टी नहीं, एज ए कैंडिडेट। क्या मतलब थोड़ा As बताएंगे क्या क्या किया उन्होंने 5 साल? एज ए पार्टी नहीं, एज ए कैंडिडेट लोग बागों की समस्याएं सुनी है। और सबसे बड़ा तो आपके सामने ये एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है बिलासपुर के पास। अभी तो नींव ही रखी है। ऐसे तो बहन जी ने भी क्या कहा था कि उन्होंने लेकर आई थी। नहीं बनेगा इंशाल्लाह, ये बनेगा। हाँ बनेगा, धीरेन्द्र ठाकुर का वायदा है। और अगर सरकार नहीं रही अगली बार फिर क्या करेंगे? सरकार नहीं रही तो अगली जब सरकार आएगी जब प्रस्ताव तो मायावती भी लेकर आई थी। हाँ, प्रस्ताव लेकर आई थी तो इन्होंने तो मतलब उसी पे ही ठप्पा लगा दिया। उसी पे ठप्पा लगाया। ये ठप्पा क्या, फिर क्रेडिट किसको देंगे आप? क्रेडिट फिलहाल तो पहले तो मायावती का ही था। लेकिन फिलहाल तो अभी धीरेन्द्र ठाकुर जी का ही है। अच्छा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा। धीरेन्द्र ठाकुर वाहिद कहते हैं अकेले को, उन्हीं का नाम लूंगा। उन्हीं की कोशिशों से ये यहाँ पर बनने जा रहा है या बनेगा या आइंदा आने वाले दिनों में बनेगा। चलिए, अब ये तो जीत तय करेगी ना कि कौन क्या बनेगा। आप युवा हैं, आप भी यहाँ पर हैं, क्या देखते हैं अब की बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा? मुद्दों पे भूमि से जुड़े हुए ही मुद्दे ही यहाँ पे होंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे नाम बताइए। मेरा नाम साजिद सैफी है, बिलासपुर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बनना है हमारा, उसकी नींव जिसने भी रखी हो, मगर उसी कैंडिडेट में धीरेन्द्र ठाकुर सिंह ने ही यहाँ पे मेहनत करके उसे नींव जो रखवाई गई है। उसके बाद यहाँ फिल्म सिटी आई है, उसका भी प्रस्ताव धीरेन्द्र ठाकुर ने ही पास करवाया है। अच्छा, तो मतलब इसीलिए धीरेन्द्र ठाकुर, इसलिए हमारी चॉइस धीरेन्द्र ठाकुर ही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? मेरा नाम शहजान कुरैशी। इस चुनाव को देखते हुए धीरेन्द्र ठाकुर की तरफ रुख है। धीरेन्द्र ठाकुर ने बहुत विकास किया है क्षेत्र में और आगे भी नहीं लाना है। ऐसे विधायक की जरूरत है हमारे विधानसभा को। अच्छा, एक बात और है, अगर विकास के नाम पे देखते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है। तो आप मुझे विकास थोड़ा बताएं कि कहाँ क्या विकास तो बहुत हुआ है। देखो, जो लोग के नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, मायावती की तो नींव रखी है। मतलब अभी टाइम तो उन्होंने कहा करा, मगर ये है कि और भी विधायक रह चुके हैं विक्रम भाटी जैसे, पर उन्होंने आज तक कुछ ऐसा काम नहीं किया जैसे माननीय विधायक जी ने करा ऐसा काम। फिल्म सिटी बनने जा रही है, बताओ उसमें लोगों को कितना फायदा होगा। बेरोजगार है लोग, रोजगार मिलेगा इन सब काम से होने के लिए।
और आप कैसे, आप भी बता दीजिए कुछ और इसके अलावा क्या विकास कार्य हुए पिछले 5 साल में? विकास कार्य यहाँ पे कॉलेजों में जो जेवर एयरपोर्ट, जेवर के अंदर 2 कॉलेज बनाए गए हैं, धीरेन्द्र ठाकुर ने ही उसको पास करवाया है, धीरेन्द्र ठाकुर ने ही उनको नींव बनवा के वो बिल्डिंग बननी थी, तैयार हो रही है। उसके बाद तुम्हारे धनकौर में एक राजकीय गर्ल्स कॉलेज है, वो धीरेन्द्र ठाकुर ने ही प्रस्ताव पर पास करवाया और उसको बनवा भी रहे हैं। तो हमारी पसंद तो धीरेन्द्र ठाकुर ही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 5 साल का नहीं कहूँगा, मैं पिछले 15 साल का कहूँगा। अगर हम 15 साल में अपने इस क्षेत्र को देखें तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि आपका ये एयरपोर्ट है, फॉर्मूला 1 सर्किट है, फिल्म सिटी बनने जा रहा है। लेकिन वो तो मायावती ने, एक मिनट में वहीं आ रहा हूँ मैं। प्लस हम कहेंगे कि ये हमारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा से शहर जो है ये IT हब बन चुका है इस टाइम। पहले IT हब बेंगलोर था हमारा, लेकिन अब IT हब जो है हम एक तरीके से अपने इस शहर को भी देख रहे हैं, नोएडा को देख रहे हैं। तो देखिए, वह मायावती की नींव रखी हुई है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मायावती ने पास की थी, जैसे एक लोइन सफारी यहाँ पे पास हुई है जो अब एटा चली गई है। देखिए, है ना। और हमारे यहाँ के जो कॉलेजेस थे उसी टाइम से के बने हुए हैं। और अब हम आए तो अखिलेश भैया ने भी काफ़ी कुछ पास किया, लेकिन जो किसी कार्यालय में ये सारे कार्य पूरे हुए हैं ये ठाकुर साहब के कार्यालय में पूरे हुए हैं। और अगर मैं अपने यूपी के, मेरे जो समस्या है, मेरी समस्या ये है कि हमारी जो यूपी में है ना, मुद्दे ही ठीक नहीं होते हैं। हम राजनीति को लेकर चुनाव जो करते हैं ना, जातिवाद पर इस पर लेकर करते हैं। जो मेरी जो अपनी मतलब मैं अगर किसी पार्टी को देखना चाहूँगा तो मेरे जो मतलब एक रोल मॉडल है ना, नहीं तो पॉलिटिशियन, वो है मेरे मनीष सिसोदिया। देखिए, उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं जो हमारे यहाँ पे, जी हम आम आदमी पार्टी वाले, मैं आम आदमी को भी सपोर्ट नहीं करता, मैं सपोर्ट करता हूँ मनीष सिसोदिया को, क्योंकि कुछ उनके मॉडल हैं जो एजुकेशन को लेकर हैं। कुछ एक उन्होंने अभी मॉडल लागू किया है स्टार्टअप को लेकर। वो जो हमारे यंगस्टर हैं, यूथ हैं, जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ना अब ये देखा जा रहा है कि इंडिया में आने वाला जो एरा है ना, जो आने वाला समय है, ये स्टार्टअप को लेकर बहुत अच्छा रहा है। मतलब बहुत अच्छे स्टार्टअप यंगस्टर हैं हमारे विलेज से, केवल स्टार्टअप एक शहरों में ही नहीं रह गया है, विलेजों में भी अब बहुत बंदे ऐसे हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको बहुत आगे। गौतम बुद्ध नगर तो अगर आप देखें, नजर घुमाएं तो मायावती काल में तो इतने ऐसे वर्ल्ड क्लास से जो है अभी बना के दिए। अगर मैं अभी का देखूं ना, तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन या स्टार्टअप्स या यंगस्टर को कुछ ऐसा बढ़ावा दे रही है। तो मेरे कुछ गवर्नमेंट से ये सवाल है कि हमें एजुकेशन की तरफ देखा जाए कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है ना, अगर हमें कुछ सुधार लाना है, तो वो सबसे पहला जो स्टेप होगा ना, वो एजुकेशन होगा, एजुकेशन सिस्टम होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से, तो चुनाव में इन मुद्दों को लेकर इन मुद्दों को लेके जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए। क्योंकि प्रत्याशी नहीं डिपेंड करता, प्रत्याशी गवर्नमेंट कोई भी हो, उन्हें कुछ मुद्दे हमें ऐसे रखने चाहिए कि देखिए, एजुकेशन की तरफ आए। एजुकेशन ये एजुकेशन हर किसी का हक है। ये सिर्फ पैसों, हमारे यहाँ जो है ना, पैसों का एक मूव रह गया है और जातिवाद का रह गया। सिर्फ एजुकेशन के लिए रखें, एजुकेशन दिल्ली में एजुकेशन फ्री कर दी गई है बच्चों को, तो एक हद तक कम से कम इतना तो है कि उन्हें एजुकेटेड हो पा रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। जैसे एक मॉडल, अगर आप चाहें, हमारे यहाँ जाके देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय है ना, वहाँ पर पैर नहीं रखता कोई बच्चा, पढ़ने की तो दूर की बात। तो कुछ ऐसा अगर हो जाए, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे यहाँ के नेता हैं, उनके लिए कंपलसरी करा दिया जाए जी, कुछ क्लास तक आप प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं, तो उससे क्या होगा कि इस एजुकेशन सिस्टम की ना एक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सुधर जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये आप ये बताइए कि लोग तो कहते हैं कि सारा मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी पे जाएगा, तो फिर लेकिन पार्टी पे मुस्लिम समाज पार्टी पे होता है, इसमें ना भाई कैंडिडेट भी तो देखा जाता है। जो अपने थर से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है, यहाँ पे रोहपुरा में धीरेन्द्र सिंह ठाकुर है, तो उसी के तो साथ जाएगा अपने स्टेट के पे, अपने मतलब आपका पर्सनल संबंध है धीरेन्द्र ठाकुर से, ये वजह है? नहीं, पर देखिए, मेरे हिसाब से रखिए, देखिए, ये गलत इम्पैक्ट जा रहा है। पर्सनल संबंध या मुस्लिम होकर मैं मुस्लिम होकर समाजवादी को पार्टी को वोट दूंगा, ये तो कहीं तक भी होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वोट देना है ना, तो वोट देने का तरीका क्या है, हमें ना तो देखना है कि पार्टी का मेन लीडर कौन है, हमारे एरिया का लीडर कौन है। उससे क्या होता है ना, क्या हमें धीरेन्द्र ठाकुर की दो तो मुझे विशेषताएं बताइए आप थोड़ा सा। धीरेन्द्र ठाकुर के पास मतलब उन्होंने काफी, एक तो देखिए जो विकास है ना, वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। और उनके पास अगर जैसे पब्लिक को क्या चाहिए होता है, अगर पब्लिक किसी परेशानी में है तो उनके पास जाए, उनकी सुनी जाए, तो धीरेन्द्र ठाकुर उसमें बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना नाम है जी।
मतलब वोट करेंगे मैं वोट- तो क्या देखेंगे, मतलब किस पार्टी को करेंगे, किस मैं बीजेपी को करूँगा जी वोट भाई साहब। बीजेपी। वजह क्या है मतलब? वजह जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं धीरेन्द्र ठाकुर साहब, उनका कार्य 5 सालों में बहुत बढ़िया रहा बहुत बढ़िया रहा, जी। सपोर्ट के लिए खड़े रहे मतलब। बिल्कुल हैं? बिल्कुल, आधी रात भी 24 घंटे तैयार रहती है जी। तो बिलासपुर में लगभग मुस्लिम समाज जो है वो पूरा पूरा झड़ गया जी, झड़कर, या 100%। नहीं भाई साहब, हाँ। सारे कस्बे की नहीं करूँ, टोटल 100% मुस्लिम वोट जो है ना धीरेन्द्र ठाकुर साहब के लिए। चलिए, ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि मुस्लिम समाज किसी बीजेपी कैंडिडेट के साथ कहीं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की बात कर रहा है, लेकिन बिलासपुर इसका गवाह है कि यहाँ पर तमाम मुस्लिम लोगों से जो हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बीजेपी के प्रत्याशी के साथ अब जाएंगे, क्योंकि उनके साथ वो हमेशा खड़े नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर जो बातें हुई, उन्होंने बताया कि इसकी वजह क्या है, और ये भी क्लियर हुआ कि बीजेपी के साथ नहीं जाकर वो केवल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। बिलासपुर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।